बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कवल चीख उठा कराची में अपनी टीम के साथ कहती हूँ आपको खुशामदीद। एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आज का है क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारे एक अलग नौयत के प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन आज चूँकि मौका इसका ख़ास था। देखिए जनाब, इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल से हम अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते। भले इस वक्त अगर आप सियासत को अगर देख लें, इस वक्त पूरी पाकिस्तान की सियासत, दरअसल पाकिस्तान की सियासत इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र इस सियासत के ऊपर है। क्या उछाड़ पुछाड़ हुई आपको अच्छे तरीके से पता है, लेकिन अब किस्सा मुख्तसर, जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहे। उसके बाद से क्या हालात हैं आप जानते हैं। इस वक्त इमरान खान का सारा फोकस है अपना जो एक अवामी, जो उनका एक स्पोर्ट है और जो एक पावर शो है वो मुख्तलिफ शहरों में दिखा रहे हैं। पेशावर का जलसा, नो डाउट, कोई भी इनकार नहीं करेगा, एक इंतहा से ज्यादा एक बड़ी नौयत का जलसा था। इसके बाद अब कराची का इंतखाब किया गया है। इस वक्त मेरे सामने गहमा गहमी है, सिर्फ मुझे पीटीआई के झंडे नजर आ रहे हैं। आज हम बात करने के लिए क्या आए हैं? बात करने के लिए ये आए हैं चीख उठा कराची में कि 4 साल 3 साल खान साहब ने जो हुकूमत की उसमें कराची को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, इसमें कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त कराची में अगर देखा जाए तो इस वक्त इनका पावर शो जो है उसको कहा जा सकता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का पावर शो होने के लिए जा रहा है, बावजूद इसके कि निगलेक्ट किया गया। लेकिन अब इन्होंने पहला इंतखाब कराची का ही किया है अपना पावर शो दिखाने के लिए पेशावर के फौरन बाद। तो आवाम से जानने के लिए आए हैं कि उनका सपोर्ट आखिर किसके लिए है। 3 साल 4 साल खान साहब के जो रहे उसमें जो उन्होंने निगलेक्ट किया कराची को, इसके बावजूद भी क्या वो एतमाद करेंगे इमरान खान साहब पर और उनकी पूरी इस जो पावर शो हो रहा है इसके हवाले से क्या कहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपने 22 साल सियासी करियर के पीक दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त उनके सपोर्ट जो हासिल है वो वाकई में, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका एक स्ट्रॉन्ग, उनको जो है वो आवाम की तरफ से सपोर्ट दिखाया जा रहा है। कराची की आवाम के क्या ख्यालात हैं जानते हैं कि आवाम एक्चुअली क्या कहती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बड़े चार्ज नजर आ रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी पूरा पाकिस्तान जाग चुका है और कल इंशाल्लाह एक तारीख रकम होने जा रही है। तारीख का सबसे बड़ा जलसा, अभी जितने लोग हमारे यहाँ पे कुर्सियाँ लगा रहे हैं इतने तो नवाज शरीफ और जरदारी के जलसों में भी नहीं होते। मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहती हूँ कि देखिए कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपने 22 साल सियासी करियर के पीक पे है मकबूलियत की। मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे एक हार्डकोर सवाल पूछूं कि आप इतना फेवर कर रहे हैं, आप इतना सपोर्ट करेंगे इमरान खान साहब को कराची में रहने के बावजूद भी, कराची के लिए अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान ने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि इमरान खान हमें वापस चाहिए? जब तक सिंध हुकूमत इस कराची पर राज कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हुकूमत आगे, चाहे वो वफाक में भी हो, वफाक में कोई भी आगे, सिंध हुकूमत के जाने के बाद ही यहाँ पे काम होगा और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इमरान खान और पीटीआई के ही लोग यहाँ पे नया पाकिस्तान बना के दिखाएंगे। क्या कहिए सवाल? आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। इमरान खान एक वाहिद लीडर है जिसने इस पूरी कौम का शऊर बेदार कर दिया है और उसने ये बता दिया है कि हम गुलाम हैं और गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं कराची की अगर सिर्फ बात करूं, कराची को इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में क्या दिया जिसकी वजह से आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आप देखी दिखाई बातों में चल रही हैं कि इमरान खान कुछ देगा, कुछ नजर आएगा तो हम उसको एडमिट करेंगे कि इमरान खान ने 3 साल में कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो किया होगा जिसमें ग्रीन लाइन लेके अभी जो बसों, देखिए ग्रीन लाइन तो वो नवाज शरीफ ने शुरू की थी ना, तो हमने किया है। इमरान खान के बहुत सारे मंसूबे हैं, पूरे तो होने दें। हमें काम करने नहीं दे रहे। वफाक में हम बज़ाहिर जरूर हैं मगर सूबाई हुकूमत हमें कोई काम नहीं करने दे रही। इवन ये कि गटर का ढक्कन जो है ना वो भी नहीं लगा रही ताकि आवाम परेशान हो और वफाक को गालियां दे। मेरा सवाल वही का वही है कि 3 साल के दौरे हुकूमत में जब होल सोल सब मशीनरी इनके पास थी, सिर्फ सिंध हुकूमत को, उसके ऊपर भी वफाक मौजूद था, तो कोई ऐसा काम, कोई एक तो ऐसा होगा ना, कोई एक ऐसा जो जिसकी बहुत वजह सारे से काम है। सिंध हुकूमत ने जितने भी काम किए वफाक ने करवाए, सारे बजट वफाक ने दिए, मगर आज इनका यही रोना है कि जी हमारे पास पैसा नहीं है। वसीम अख्तर को देख लें, वसीम अख्तर साहब कहते हैं उतरने के बाद 3.5 साल पूरे करने के बाद कि जी मुझे कुछ नहीं दिया गया, पहले दिन चले जाते हैं आप छोड़कर। जितने ये वो वसीम अख्तर वही वाला मेयर बता रहे हैं ना आप, वो जो मुत्तहिदा के हैं और मेरे ख्याल में कि एक वक्त में आप दोनों साथ भी बैठे हुए थे, यानी कि तहरीक इंसाफ और जो थे कोलिशन में थे। बिल्कुल उतरने के बाद उन्होंने क्या कहा कि वफाक ने हमें बजट नहीं दिया। तो शो तो करें कि वफाक ने बजट नहीं दिया।
बजट तो बैंक टू बैंक होता है, हाथों से थोड़ी दिया जाता है। अच्छा, इमरान खान साहब अगर देखें इस वक्त जो भी सिनेरियो बना वो सबके सामने है, आपके सामने, हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया की इस वक्त नजर गड़ी हुई है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पे, आपको अच्छे तरीके से पता है। ऐसे में इमरान खान के जो इस वक्त आप ये सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बज़ाहिर इमरान खान ने कोई मतलब सारे के सारे मंसूबे जो अभी तक चल रहे हैं बकौल आपके, वो सिंध हुकूमत को जो फंड दिया वो इमरान खान ने ही दिया था। तो मुझे एक बात बताएं कि वो मंसूबे जो अभी तक शुरू किए गए थे, अभी आप ग्रीन लाइन बस सर्विस का आपने कहा है, तो आप याद करें कि वो भले वो इनॉग्रेट तो इस इमरान खान साहब के दौर में हुआ, लेकिन उसका आगाज जो था वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था ना, आप क्या कहेंगे? उसको दरअसल कंप्लीट करना सिंध गवर्नमेंट का काम था, और आप सिंध गवर्नमेंट की विफाक का था वो प्रोजेक्ट। नहीं, तो आप देखें सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को 30 सालों में कराची को एक अच्छी बस नहीं दे सकती। ग्रीन बस को ये तो खाली कैश कर रहे थे, चला कहाँ रहे थे? चलाया तो उस मर्द हन ने आगे ना, इन लोगों ने चलाया तो नहीं। और देखें जब वो चलाने लगा तो कितनी रुकावटें पैदा की गई उसके सामने। ये जितनी रोड गलियां बनी हैं क्या सिंध हुकूमत ने बनवाई हैं? कितनी रुकावटें पैदा की गई पीटीआई वालों ने। ये गलियां, ये गटर, ये नाले, क्या गटर नाले सिंध हुकूमत ने साफ करवाए? वफाक ने आके, ये वफाक का काम था? ये गलियां बनवाना क्या वफाक का काम था? देखें कितनी रुकावटें पैदा की गई आपके सामने। मैं छोटी सी अर्ज करूँ आपसे, मेरे भाई मुझे ना 7 साल हो गए ये प्रोग्राम करते हुए, आप सब जानते हैं मुझे बहुत अच्छे तरीके से कि कोई गली मैंने छोड़ी नहीं है जिसमें मैंने प्रोग्राम ना किया हो। तो आपकी इस बात का शायद आप अगर मुझसे मेरे साथी ख्यालात मालूम करें तो हो सकता है कि मैं भी शायद इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, लेकिन एक हार्डकोर क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इसी 7 साल कैरियर में मैंने खुर्रम शेर जमान के एरिया से लेकर मैंने फैसल वार्डर तक का एरिया छान मारा, उन्होंने अपने एरिया के अंदर काम नहीं करवाया। अब क्या कहेंगे आप? ये आपके सामने पिछले दिनों में एक एमपीए की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो एक गली बनवा रहा है तो साथ में महकमे के लोग आ गए थे कि इसको बंद करो, हम नहीं बनाने देंगे। तो वो इसमें उनकी बहस हो रही है, आपके सामने सवाल चल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। वो क्या इतने बेबस थे कि उन्होंने उसकी बात मानी, घुटने टेक दिए? इतने बेबस थे क्या? देखें इस हुकूमत की मजबूरियां यही थी कि इत्तेहादियों ने ही तो इसको फ्लॉप किया। शुरू से ही इनका प्रॉब्लम भी यही था कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो आगे इनकी जगह नहीं बन रही है, इसीलिए तो इत्तेहादियों ने इसको फ्लॉप किया और इसीलिए तो इसको काम ही नहीं करने दिया। लेकिन जितना कर सके उन्होंने किया शऊर के लोगों को। मैं आपको बताऊं, ये जो आप सवालात कर रहे हैं ना, ये वफाक से मत करें। 18वीं तरमीम क्या थी आपको पता है? 18वीं तरमीम क्या थी? 18वीं तरमीम ये थी कि अपने बच्चों को, चारों को, उनको जायदाद दे दी गई, बाप से उनको कर दिया गया। अब बाप किस काम के लिए रखा हुआ उन्होंने कि सिर्फ हमें खर्चा दे दो, अगर नहीं दो तो तुम बड़े खराब हो। ठीक है, अगर वो बाप काम कहता है नहीं पैसे नहीं दूंगा काम को, नहीं 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 तुम खराब हो, तुम कैसे काम करोगे भाई? ये 18वीं तरमीम का रोला है। ये बदनसीब बच्चा कौन था? ये बदनसीब बच्चा कौन था? ये बेटे जो हैं चारे बनाए इन्होंने, जो पहले जो आए थे जिन्होंने 18वीं तरमीम लाई थी, किस लिए लाई थी इन्होंने? इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था ना वफाक को कमजोर कर दे, अपने अपने खुद मुख्तार सूबे बना दिए। इन्हीं चारों बेटों में से इस बदकिस्मत बेटे का एक और बेटा है जिसका नाम है कराची। कराची के लिए इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में क्या काम किया, मुझे वो समझा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप बदकिस्मत आप इसको ना कहें, बेटे को नहीं कहें, कराची को ना कहें, इसके बेटों को बदकिस्मत कहें जिन्होंने अपने कराची के लिए कुछ नहीं किया, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। आप कह रही हैं कि बाप खराब था, ऐसे कहते हैं। 18वीं तरमीम में जब मुताद हो गया कि वफाक जो है वो मकामी जो वफाक जो है सूबाई हुकूमत को नहीं छेड़ सकता, उससे कोई बात ही नहीं कर सकता, उससे वो खर्चा ही नहीं ले सकता, वो सिर्फ देने की तरह है। अब आप सारा गंदर उठा के आप इमरान खान पे डाल दें कि वफाक ने कुछ नहीं किया। जी बताओ, बाप कामयाब वो होता है कि जो खिलाए सोने का निवाला देखे शेर की नजर से। उसको पता होना चाहिए कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ अपनी औलाद को लग कहाँ पे रहा है, मैं पहले मॉनिटर तो करूँ, और अगर नहीं कर रहा तो वो जरा बता खींचे, कान खींचे उस बेटे के, डंडे लगाए उसको। हाँ, बिल्कुल आपका जवाब सही है, सवाल ठीक है, लेकिन मेरा जवाब सुन ले। जवाब ये है कि जब मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं, आप कहें कि ये बाप बहुत जालिम है, देखा आपने ये हमारे ऊपर नाजायज पर्चे करवा रहा है, ये सियासी इंतकाम कर रहा है, ये बहुत गलत आदमी है। तो बाप को किसने कहा पर्चे करवाने के लिए? मॉनिटर कर ले। देखिए मॉनिटर करेगा तो फिर जाहिर इदारे करेंगे ना। अब बाप ने तो खुद आके उनको पकड़ना नहीं गिरेबान से, इदारे करें। जब इदारे करते हैं तो आप कहते हैं जी ये सियासी इंतकाम हो रहा है हमारे ऊपर। मतलब अगर मैं एक छोटा सा मैं अगर मुशाहिदा करूं या एक कंक्लूजन निकालूं तो वो ये कि बाप जो था वो घुटने टेक गया 3 साल में। किसने? इमरान खान ने? हाँ। नहीं, कैसे नहीं? वो तो आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि औलाद तो मान ही नहीं रही है, बेटा तो मान ही नहीं रहा है, नाफरमान है, पैसा दे रहा हूँ वो पता नहीं खर्च कर रहा है, मुझे तो एटीएम समझा हुआ है। अगर वो मतलब बेबस है क्या वो? मतलब बिल्कुल उन्होंने हाथ। खान बेबस नहीं था, खान लड़ा है, खान आखिरी टाइम तक था और चाहते उसने कहा है कि कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं
नहीं किया, लेकिन आज साबित हुआ जब हम कहाँ खड़ी है इमरान खान। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले इस सिस्टम को तलाक देनी होगी। ये जो जमहूरियत नाम का सिस्टम है ना, इसको अमरियत आ जाए, अमरियत आ जाए, हाँ। अमरियत आ जाए। अमरियत नहीं, यहाँ भी अगर सदारत जहाँ लगे, मुझे नहीं छोड़ो मैं बात कर, अगर ईरान के अंदर सदारती निजाम है, उसके ऊपर पूरी दुनिया की पाबंदी है, वो तो कमजोर नहीं हो रहा, उसकी जमहूरियत को खतरा नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहाँ चोर इकट्ठे नहीं हो रहे ना। एक आदमी है ना वहाँ पे, वो अपनी काबीना बनाते है, उसके हिसाब से मुल्क चलाता है। तुर्की क्या है, तुर्की को तरक्की कर गया, उसका क्या रीजन है? जमहूरियत नहीं है वहाँ, सिर्फ सदारत है। और अगर आप मुल्क बचाना चाहते हैं ना, मुल्क बचाना चाहते हैं, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ उन फरमाबरदार बेटों से भी कि खुदारा अब मुदाखलत बंद कर दो। तो जनाब इस वक्त हमने लोगों से बात की, हर जो सवाल का लॉजिक इनकी अपनी नजर में जो था वो आपके सामने मैंने पेश किया। अब चलते हैं जरा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, देखते हैं कि बाकी अवाम हमें क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका इस वक्त देखकर लग रहा है कि आप काफी चार्ज हुई हैं। जाहिर है जिस मकसद के लिए निकले हैं, अगर उसमें चार्ज, हिम्मत, हौसला नहीं हो तो मकसद कैसे हासिल करें। अच्छा देखिए, मुझे एक बात बताइए कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट 2018 से लेकर 2022 तक रही, इस अरसे में कराची के लिए इमरान खान साहब ने ऐसा क्या बड़ा काम किया कि जिसके लिए आप कहती हैं कि इमरान खान हमें वापस चाहिए? देखें आप ये जलसा, और जलसे में लोग और उसकी सिक्योरिटी, लोग खुद निकल के आ रहे हैं, उनमें वो हौसला, वो शऊर पैदा हुआ है। हाँ, वही मैं जानना चाहती हूँ, वजह क्या है? वजह कराची के लिए ऐसा उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या काम किया कि जिसकी वजह से आप अपील कर रहे हैं वो आपको इतना? इमरान खान ने हमारे उसके दौर में क्या काम किया? इसलिए काम किया कि हम लोगों को एहसास दिलाया कि कराची सब में बड़ा शहर है, और जब तक हम उस बड़े शहर का जिसका एहसास दिलवाया गया, उसके लिए किया बहुत सी सड़कें बनाई, एहसास प्रोग्राम किया, उसके बाद कर्जे दिए लोगों को, डिसेबल लोगों पे काम किया, कैंसर पे काम किया। सब में बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल यहाँ बना रहे जो एशिया में सब में बड़ा होगा, और हम लोग उनके साथ हैं। ये काम 3 साल में नहीं होते हैं, ये बहुत लंबे अरसे के काम है, तो इट विल टेक टाइम, अभी तो शुरुआत है। अच्छा, इमरान खान साहब के पे एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने कहा इनके मुखालफिन ने कि भाई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में महंगाई जो थी वो आसमान पर पहुंच गई थी, तो इस बात से आप इनकार करेंगी? देखें, नो डाउट महंगाई थी, आसमान पे थी, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी, ये थ्रू आउट वर्ल्ड हुआ है। तो इस पे काबू पाना, हर चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते लेके आगे चलना, इसमें टाइम लगता है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि कोई भी हमारा पीएम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। क्यों सब्र नहीं करते, क्यों काम नहीं करने देते? ये कोई भाग के या जल्दी में काम होने वाले नहीं हैं। प्लीज़ जो भी आए उसे मौका तो दें ज़रा। तो जनाब एक सवाल लेके प्रोग्राम के आगाज़ में हम लोग चले थे और इतने लोगों से बात हो गई, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि 3-4 साल में इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कराची के लिए, वो कराची जिसने इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी सीट नहीं बल्कि वो तमाम तर सीट्स जो कोई सोच नहीं सकता था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची के अंदर से सीटें अपने नाम करना, ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन की वो सीट्स, और इतने बड़े एक अपसेट के बाद ये दौरे हुकूमत जो इमरान साहब का गुजरा कराची के लिए, उन्होंने क्या किया, मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं मिल सका। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, हो सकता है कोई हमें इस सवाल का जवाब दे दे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनरल अवाम मेरे साथ, सवाल मेरा एक और जवाब भी मुझे एक ही चाहिए, और मेरे साथ आम आवाम मौजूद है रैंडमली। तो एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब अवामी अपनी ताकत जो है वो शो कर रहे हैं। जो भी हुआ उसके बाद उन्होंने अवामी ताकत को आजमाने का फैसला किया, पावर शो करने का उन्होंने फैसला किया। पेशावर में पहला कामयाब तरीन, उससे पहले आम आवाम जब घरों से निकली थी उसको भी हम देख रहे हैं। फिर उन्होंने इंतखाब किया कराची का। अब कराची में जो जलसा होगा
तो उसमें आप मुझे बताएं जो होने के लिए जा रहा है वो तो खैर वक्त बताएगा कि कामयाब होता है, कितना कामयाब होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं कराची की शहरी होने की हैसियत से अगर आपसे ये मालूम करूं कि इमरान खान साहब ने अपने 3 से 4 साल के जो दौरे इक़्तिदार है उसमें क्या ऐसा कराची के लिए काम किया, जबकि वो यहाँ से इन्होंने 2018 के इलेक्शन में एक बड़ा अपसेट किया था, मुत्तहिदा से सीटें इन्होंने ली थी, तो इसके एवज उन्होंने कराची के ऊपर अपनी तवज्जो मबजूल की थी अपने दौरे इक़्तिदार में या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सीटें भी ज़बरदस्ती ली गई थी, जिस तरह ली गई थी वो दुनिया को पता है। और उसके बाद इन्होंने 4 साल में यहाँ कुछ भी सिफर काम नहीं किया है ना। पहले 162 अरब रुपए का वादा करके गए, उसके बाद 1100 अरब रुपए का वादा करके गए, ना 11 रुपए लगे ना 162 रुपए लगे, है ना। अब ये लोग पागल हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको जिस अंदाज में निकाला गया है वो लोगों को शायद थोड़ी तकलीफ दे रही है, वरना एक तरीके कार के तहत ही निकाला गया है। अदम एतमाद आया उनके खिलाफ, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। अब लोग कह रहे हैं ये बड़ा ज्यादती हो गई उनके साथ। एक प्रोसीजर जो होता है एक आइन का, उसके तहत इनको निकाला गया है, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अब लोगों को सबर आते आते जरा आएगा इनको, वरना आपको नहीं लगता? कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, आपको नहीं लगता कि बात आपने की है तो वो बिल्कुल सही है कि वाकई में हम भी देख रहे हैं कि कराची बहुत कुछ कराची के लिए किया जा सकता था लेकिन नहीं हो सका, खंडर बना हुआ अभी आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस वक्त अवाम की जो इस वक्त पूरी की पूरी पावर है, पूरा का पूरा उनका सपोर्ट है, जहां पर इमरान खान किसी ज़माने में कुछ साल पहले तक अपने दौरे हुकूमत में अगर वो उनका ग्राफ यहाँ तक था तो आज वो एकदम इस वाक़े के बाद से यहाँ तक पहुँच गया। वो अभी कुछ दिन के बाद ठंडा हो जाएगा। वो जो ISPR ने जो कल जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना सारा झाग बैठ जाएगा। बहुत ज़्यादा 15 दिन महीना भर बस, इसके बाद आप देखिएगा ये रमज़ान ख़त्म हो जाए, जब धूप निकलेगी ना वो सब ठंडे हो जाएंगे। अच्छा। अभी तो ये तफरी के लिए लोग निकलते हैं। यहाँ पे जो आप जो देखा था उस दिन आपने रात में जो था वो अफ्तार करके निकल पड़े थे, सहरी तक रहे थे, उसके बाद वापस चले गए थे, बात खत्म। महीना बाद 15 दिन के बाद आप देख लीजिए क्या होता, कुछ भी नहीं होगा। अगर इतने इसके आधे लोग दिन में निकल जाए ईद के बाद तो देखिएगा कुछ भी नहीं होना इंशाल्लाह। बड़ा जबरदस्त दावा कर दिया इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली एक दावा किया। उन्होंने कहा है कि ये 4 दिन का सिर्फ शौक है और ये 4 दिन का सिर्फ जुनून है। इसके बाद जैसी ईद के फौरन बाद जब धूप निकलेगी तो ये जुनून ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि तरीक़ेकार के तहत जो भी मामला हुआ था इमरान खान साहब का, उनको उनकी बरतरफ करने का, उनके खिलाफ जो अदम एतमाद पेश की गई थी वो एक कानूनी तरीका था, एक तरीक़ेकार के तहत उनको निकाला गया था। अब जो अवाम निकली है जिसमें कोई शक नहीं है कि उसमें ग्राफ बहुत बढ़ गया उनकी मकबूलियत का। मैं बार बार आपको याद दिला दूं, 22 साल के अपने सियासी करियर की मकबूलियत के पीक पे इस वक्त वो है। इनको ऐसा लगता है कि ईद के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जुनून ठंडा पड़ना शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची को अपने दौरे इक़्तिदार में इमरान खान साहब ने इतना कुछ दिया है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वाकई इमरान खान के लिए जो इस वक्त पब्लिक खड़ी हुई है सही खड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सेकंड थिंग इज़ डैट कि बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि ये पहला एक वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने बेसिकली कौम को एक डायरेक्शन दिया और शऊर दिया है, सोचने का एक नज़रिया दिया है। लोग पहले सोचते नहीं थे, बस वो ये देखते थे कि जी पैसा आ रहा है, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। देखिए, चीज़ें तो सस्ती मिल रही हैं इस वजह से कि वो चीज़ों को उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ था पिछली गवर्नमेंट ने नंबर्स से। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है अब कि अब आवाम के अंदर शऊर आ चुका है, क्योंकि ये लोग सब एक साथ, देखिए ये सब इकट्ठे हो गए हैं एक साथ, और जो कि साफ पता चल रहा है इनकी सारी करप्शन क्लियर है, सामने है सबके। मौलाना साहब की करप्शन सबके सामने है, जरदारी साहब की करप्शन सबके सामने है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन सबके सामने, तो ही इज द ओनली वन राइट नाउ। तो अब मुझे ये बताइएगा, सवाल मेरा वहीं का वही है कि कराची को उन्होंने क्या दिया? कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा कोई जो वादे वईद किए गए थे कराची के साथ, क्या वो फुलफिल हुए? देखिए, वो इस वजह से फुलफिल नहीं हुए कि जो कराची की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है सिंध गवर्नमेंट के अंडर आती है। जब तक आप 18वीं तरमीम में चेंजेस नहीं करवा पाएंगे तब तक आप कराची को कुछ नहीं दे पाएंगे। वो जब कुछ करने को आता है, मैंने खुद अपने एरिया में इट्सल्फ देखा है कि पीपल्स पार्टी खुद काम खराब करके चली आती है। जब PTI आगे काम करके जा रही है, पीछे से वो काम खराब करके चले आ रहे हैं। मेरे अपने फ्लैट के आगे जो पथारे लगे हुए हैं उसके DC ऑफिस वाले बैठे हुए वहाँ के कमीशन ले रहे हैं। मैंने अपनी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे कंप्लेंट डाली हुई है, वो DC ऑफिस वाले SSP सेंट्रल ऑफिस की तरफ राउट कर देते हैं। तो जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक काम कैसे होगा? ये काम करने नहीं देते। बेसिकली महंगाई तो इनकी इन्फ्लेशन खुद क्रिएट की हुई थी, इनका अपना माफिया बैठा हुआ है हर जगह पे। चलिए ठीक है, सही है। अगर आपका ये एक कहना है तो देखिए, ये तो अभी कहीं नहीं जा रहे। अभी आपको पीपल्स पार्टी भी सिंध में आपको, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को और मजबूत कर लिया है इस पूरे अदम एतमाद के बाद। पीपल्स पार्टी को अवामी मुखालफत का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन जो नंबर गेम अगर देखी जाए तो पीपल्स पार्टी के हाथ में सारी गेम इस वक्त नजर आ रही है। ये तो कहीं नहीं जा रहे। अब अगर इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में दोबारा आ भी जाते हैं तो स्टिग्मा तो साथ में इनके साथ यही होगा ना, यही वाला होगा। तो फिर कैसे काम होगा? अगले 5 साल भी इसी तरह गुजारेंगे क्या?
मेरा जो मैं समझता हूँ, इट्स माय ओपिनियन, ये नहीं मैं समझता कि बाकियों का क्या है। अगर इमरान खान अब आता है, देखें जो अब हुआ है ना, उसमें अवाम कुछ ऐसे लोग भी जागे हैं जिनको पहले कुछ नहीं पता था। जब ये सब उन्होंने देखा ना, जब सब कम्बिनेशन मिलके एक म्यूचुअल इन्होंने मिलके जो है गिराने की कोशिश की है, तो अब मुझे ऐसा लगता है नंबर ए कि अब अवाम के अंदर जो शऊर आया है ना, वो उनको लेके जाएगा आगे तक इंशाअल्लाह ताला। बाकी आपकी नज़र में शऊर के अलावा इमरान खान ने कराची को अपने दौरे हुकूमत में क्या दिया है? कराची को अपने दौरे हुकूमत में देने की कोशिश उसने बहुत करी है, कामयाब हुए? कामयाब उस हद तक हुए कि जैसे आपने देखा पिछली बारिशों में, पिछली बारिशों में देखा आपने कि बाकायदा नाले भरे गए ईंटों से, और वो पीपल्स पार्टी ने किए। 2020 में जो छठा स्पेल था बारिश का, वो तारीख का खौफनाक तरीन स्पेल था कि जब अर्बन फ्लड आया था। दौरे हुकूमत किसका था? पीपल्स पार्टी। और विफाक में कौन था? इमरान खान साहब जी। तो आप जब तक तरमीम नहीं करेंगे ना, 18वीं तरमीम, इन लोगों ने ये समझ लिया है कि सूबे खुद मुख्तार हों और हम अपनी सारी की सारी खुद एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं, वफाक को उसमें टांग ना अड़ाए। तो भाई ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे बनाए हुए ना इन्होंने, वो बचने के सारे लॉज बनाए हुए हैं। आप देखें ना, अपने बचने के अब देखें आप, अभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है ऐसे बड़े मुजरिम को, यहाँ बुलाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग इतने मतलब आप इनको टीवी पे देखना भी नहीं चाहें? अब हम लोग को वो चीज़ें हैं, वो शक्लें देखनी पड़ रही हैं जिनको हम देखना भी नहीं चाहते। अब वो ऐवानों में बैठे हुए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। यानी आप मानती हैं इस बात को कि अपने दौरे हुकूमत में कोई भी उज़र हो, लेकिन इमरान खान साहब कराची के लिए वो कुछ नहीं कर सके जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या वो करना चाहते थे? कह रही, बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन ये लेकिन यहाँ पे जो उससे पहले भी पार्टी थी ना, वो भी कुछ नहीं कर सकी सिवाय मुशर्रफ दौर में यहाँ पे तरक्की हुई है। उसके बाद से आप यहाँ पे MQM कितनी दौर से है यहाँ पे, 10 साल से तो है ना मुशर्रफ के बाद से। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं कर सके। यहीं की एडमिनिस्ट्रेशन थी ना। तो आपको लगता है कि शऊर के अलावा अगर क्लियरली बात की जाए तो इमरान खान साहब 3-3.5 साल में नहीं दे सके वो कराची को, जिस तरह इन्होंने भी कहा, इस बात की तायद की है कि नहीं वो कर सके? प्लेटफॉर्म लेकिन दे दिया है, अब एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि देखें बीमारी 70 साल की थी, फौरन 3 साल के अंदर नहीं दूर होगी, आहिस्ता टाइम लगता है। एक कैंसर का भी इलाज होता है तो उसमें भी सालों लग जाते हैं। तो ये तो एक मुल्क है, तो उसको टाइम देना चाहिए, एक अच्छे बंदे को मौका देना चाहिए, ना कि उसको अभी 3 साल के बाद उसके काम करने का मौका आया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया इन लोगों ने, क्योंकि उनके अपने केसेस खुलने वाले थे, क्लोज एंडिंग की तरफ थे वो, इसीलिए उसको निकाल के फेंका गया है। बहुत शुक्रिया, दोनों ने बड़ी बाशूर तरीके से बात की। और देखिए, ओपिनियन में फ़र्क हो सकता है, नज़रियात में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगर कराची की सिर्फ अगर बात की जाए तो देखिए कि आज मैंने बिल्कुल रैंडमली प्रोग्राम किया है। मैंने MQM के दौर में मैंने कई प्रोग्राम, अपनी रिपोर्टिंग, अपने पैकेजेस मैंने बनाए हैं। मैंने जब से मैंने अपना ये करियर शुरू किया, मैंने लातादाद जलसे वगैरह जो हैं वो कवर किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नज़र हमारी हर चीज़ के ऊपर होती है अगर कराची का मामला हो, लेकिन असल में आवाम क्या कहती है वो ज़रा सुन लीजिए। और अगर उस सवाल की बात करें जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं लेकर चली थी कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने उस कराची के लिए क्या किया जहाँ पर जलसा भी वो करने के लिए जा रहे हैं, और ये वो कराची शहर है जहाँ से इन्होंने सबसे ज़्यादा सीट्स ली थी, और वो भी एक बहुत बड़ा अपसेट करते हुए MQM के शिकंजे से वो सीट्स निकाल के लेकर गए थे। तो ऐसे में तो चाहिए था कि वो बहुत कुछ कराची के लिए कर सकते थे, और उनको करना चाहिए था, नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उनको सपोर्ट करने वाले यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जो इस वक्त मेरे प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक में मेरे साथ मौजूद थे, उनमें कोई भी अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे सका है कि शऊर के अलावा, सबकी बात थी कि इमरान खान साहब ने हमें शऊर दिया, शऊर के अलावा कराची को क्या दिया, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। और इस सवाल का जवाब ये है कि आपने वाकई में इन 3-3.5 सालों में वाकई कराची के लिए जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद इस बात में कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब इस वक्त अवामी मकबूलियत की पीक पर है, और ऐसी पीक पर हैं कि जहां पर आज यकीन नहीं आता कि 1-1.5 साल पहले अगर हम लोगों से बात करते थे तो लोगों को थोड़ी सी शिकवे शिकायत होते थे। अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो आज हमने आपको प्रोग्राम के सिर्फ एक सवाल लेकर चले थे, और एक सवाल का जवाब अभी तक मुझे कोई भी नहीं दे सका, तसल्ली बख्श जवाब कोई भी नहीं दे सका। फिल वक्त चीख उठा कराची से मैं साइमा कवल अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने के बाद।